बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ई-लर्निंग.com में खुशामदीद। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक अल-फलाह के जो सार्फिन हैं वो डिपॉज़िट स्लिप कैसे फ़िल कर सकते हैं और अपनी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में या किसी भी बैंक अकाउंट में जो कि बैंक अल-फलाह में है उसमें कैसे डिपॉज़िट कर सकते हैं, जो कि एक आसान तरीका है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिपॉज़िट स्लिप को हम कैसे फ़िल कर सकते हैं। ये हमारे पास है जी डिपॉज़िट स्लिप। इसमें सबसे पहले हम जाएंगे डेट पे। तो सबसे पहले हम जो करंट डेट है, जिस डेट में आप अमाउंट डिपॉज़िट कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पे एंटर करेंगे। डेट एंटर करने के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है अकाउंट टाइटल का। तो जो जिस अकाउंट में आप अमाउंट डिपॉज़िट कर रहे हैं उस आदमी का यहाँ पे नाम लिखेंगे। और उसके बाद जो अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट में आपने अमाउंट डिपॉज़िट करनी है, वो नंबर भी यहाँ पे आप लिखेंगे। वो नंबर लिखने के बाद अगर हम कैश डिपॉज़िट कर रहे हैं तो जो कैश का नीचे कॉलम दिया गया है, हम इस कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे और टिक कर लेंगे। अगर हमारे पास चेक है तो हम जो चेक का ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे। और जो साथ जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है पाकिस्तानी रुपीज़, क्योंकि हम पाकिस्तान में अगर अमाउंट डिपॉज़िट कर रहे हैं तो हमारे पास जो PKR जो हमारी करेंसी है इसको हम टिक करेंगे। अगर हम कैश डिपॉज़िट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में कैश लिख लेंगे। और आप उसके सामने देख सकते हैं कि जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे 5000, 1000, 500, 100, 50, 20 और 10 रुपीज़ के जो फिगर हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर हम कैश डिपॉज़िट कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारे पास एक नोट 5000 का है तो उसके सामने हम 1 लिख लेंगे। अगर हमारे पास दो नोट हज़ार रुपये के हैं तो हम उसके 1000 के सामने 2 लिख लेंगे। और अगर हमारे पास 3 जो नोट हैं वो 500 वाले हैं तो हम 500 के आगे 3 लिख लेंगे। इस तरह हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 8500 रुपीज़। अगर आप देखें जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे उन्होंने चेक नंबर दिया हुआ है। अगर आप कैश डिपॉज़िट नहीं कर रहे, आपके पास अगर किसी का चेक है जिसको आपने अकाउंट में जमा करवाना है तो आप यहाँ पे वो चेक नंबर लिख लेंगे। कैश की जगह से कैश की जगह पे आप चेक लिख लेंगे और टोटल अमाउंट जो चेक के ऊपर लिखी होती है वही अमाउंट आपने टोटल लिख लेनी है। लिखने के बाद जो रिमेनिंग कॉलम आपके पास बचेंगे आपने इनको इस तरह से क्रॉस कर लेना है। उसके बाद जो टोटल अमाउंट आप डिपॉज़िट कर रहे हैं उसको आपने वर्ड्स में लिख लेना है, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है 8500 रुपीज़ ओनली। वो लिखने के बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिपॉजिटर नेम, कि जो आदमी अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है वो अपना यहाँ पे नाम लिख लेगा। उसके बाद वो अपना CNIC नंबर लिख लेगा, फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेगा। और पर्पल ऑफ जो पेमेंट है, जो आप जिस पर्पज़ के लिए आपने अमाउंट डिपॉजिट की है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप फ़ी पे कर रहे हैं, अगर आप लोन पे कर रहे हैं, या आप किसी भी किस्म की जो कोई अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और एट द एंड जो डिपॉजिट सिग्नेचर हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, वो आप यहाँ पे करेंगे। एट द एंड आप देख सकते हैं कि डिपॉजिट जो सिग्नेचर हैं वो आपने करने हैं। और इस तरह से ये हमारे पास जो डिपॉजिट स्लिप है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी हमारे पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।